मित्रों, यहाँ पर सबने पौराणिक कथाओं में ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में बड़ा देखा या सुना होगा जिनके पास अद्भुत एवं अलौकिक शक्तियाँ थी जो आम इंसान के समझ से परे हैं। ऐसे में आपके शहर में ये बात जरूर आया होगा कि आखिर में उनके पास ऐसा क्या था कि उन्हें सुख और दुख बराबर लगता था। वह किसी को वरदान भी देते थे, वह सच हो जाता था, और श्राप देते थे तो भी। तो मित्रों, बता दे, दरअसल वह अपने कुंडली को जागृत कर लेते थे। जी हाँ, यानी कि अपने सात्विक चक्रों को, जिसके बाद एक साधारण मनुष्य के भीतर भी असाधारण शक्ति आ जाती है और वह साधारण मनुष्य नहीं रहता बल्कि एक दिव्य पुरुष बन जाता है। तो आइए मिलकर जानते हैं इन 7 चक्रों के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। मित्रों, योग शास्त्र में जो शास्त्रों के बारे में बताया गया है वो इस प्रकार है। पहला है मूलाधार चक्र। ये शरीर का पहला चक्र है। ये नाभि के नीचे स्थित होता है और इसे आधार चक्र माना गया है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहते हैं। मूलाधार चक्र वह है जो भोजन और नींद के लिए तरसाता है, और अगर आप सही तरीके से इस चक्र में जागरूकता पैदा कर लिए तो आप पूरे तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए भोग, संभोग एवं निद्रा पर संयम रखना पड़ता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। दरअसल वो लोग मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले लोग रहते हैं। और अगर आपका भी यह भाव जागृत हो गया तो आपके अंदर वीरता का भाव आ जाएगा। और वैसे भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र जननेंद्रिय से 4 उंगली ऊपर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज मस्ती एवं मनोरंजन की प्रधानता हो गई। आप बौद्धिक सुखों का भरपूर मजा लेने के फिराक में रहेंगे और आप अपने जीवन में हर चीज का लिफ्ट उठाएंगे। दर्शकों, जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को काफी प्रभावित करता है। फिल्म सच्चे नहीं होते, लेकिन उससे जुड़कर आप जो महसूस करते हैं वह कुछ वक्त के लिए आपको सच ही लगने लगता है, जिसका मतलब होता है कि आप उस फिल्म में पूरी तरह डूब गए थे। और मित्रों, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है उनके अंदर के क्रूरता एवं प्रमाद यानी कि फालतू की बहस में उलझना, अवज्ञा यानी कि बड़ों की आज्ञा का ना मानना और अविश्वास जैसे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह नाभि के मूल में स्थित अरतन वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत आने वाला मणिपुर का तीसरा चक्र है। इस चक्र में सभी नारियां मिलते हैं और बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति की चेतना या फिर ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, कुछ काम करने की एक अजीब सी धुन सवार रहते हैं। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहते हैं। मित्र, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनको इस चक्र के बारे में पता रहता है। वह जानते हैं कि उनके लिए मणिपुरक चक्र को गति देना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस चक्र के सक्रिय होने से लज्जा, मोह, घृणा आदि दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र। रिद्धित स्थित में स्वर्णिम चक्र ही अनाहत चक्र कहलाता है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर समय आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते होंगे, मतलब कि आपका मन रचनात्मक कार्य में खूब लगता होगा। आप बड़े चित्रकार, महान कवि और एक कहानीकार बन सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वह अलग अलग तरह की ध्वनियां सुनने में भी सक्षम हो जाता है। हालांकि अब ऐसा योगी जिन्होंने अनाहत चक्र पर महारत हासिल की हो दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। मित्रों, 5वां है विशुद्ध चक्र। ये हमारे शरीर में गले के ऊपरी भाग और हमारे स्वर्णयंत्र के केंद्रीय भाग में स्थित है। कंठ में सरस्वती का स्थान माना गया है जहाँ विशुद्ध चक्र है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित हो तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम रखें और यह ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है और इसके जागृत होने पर 16 कलाओं एवं 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इतना ही नहीं, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है वह अपनी भूख प्यास को रोक सकता है और उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। आज्ञा चक्र। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या फिर आज्ञा तक आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप बौद्धिक स्तर पर आप सिद्धि पा लिए है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में भले ही वास्तविक ना हो, लेकिन बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है जो आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसके जागृत होने पर मनुष्य सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आ जाता है। मित्रों, 7वां और आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है तो वह आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं, इसका मतलब आपके ऊर्जा ने उस चरम सीमा को छू लिया है। इसको जागृत करने का अर्थ हुआ कि आप जीवित ही मोक्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना विद्युत और जैविक विद्युतीय से मिलकर बनी है। और अगर आप इसे जागृत कर लिए तो आपने मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल गया है। तो मित्रों, ये थे 7 चक्र जिसको जगह देने से एक मनुष्य भी सर्वज्ञानी बन सकता है, लेकिन इनको जागृत करना बहुत ही है
क्योंकि कुंडलिनी जागृत करने के लिए उच्च श्रेणी का ध्यान और साधना करनी पड़ती है, परंतु आज के समय में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पहले के समय में हमारे ऋषि मुनि कुंडलिनी शक्ति को केवल स्पर्श मात्र से ही जागृत कर देते थे। ऐसी शक्तियां आज कहाँ देखने को हमें मिलती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर